महिला ने अचानक आतंकित होकर देखा कि जिसने उसके पति की हत्या की थी वह अपराधी अब भी उसका पीछा कर रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वह बच्चों के साथ भागने लगी जब तक कि वे एक घाटी पार नहीं कर गए। यह सुनिश्चित करने के बाद कि अपराधी उनका पीछा नहीं कर रहा, तीनों ने थोड़ी राहत ली, लेकिन लगातार भागने के कारण छोटे लड़के को पानी की कमी के लक्षण होने लगे। जब अन्ना ने बैग से पानी निकालने की कोशिश की तो पाया कि पानी की बोतल का ढक्कन ठीक से बंद नहीं किया गया था और उसमें केवल 2 घूंट पानी बचा था। बेटे को आखिरी पानी पिलाने के बाद अन्ना ने बेटी को बोतल का ठीक से ध्यान न रखने के लिए दोषी माना। दूसरी ओर बेटी पिता की ठीक से देखभाल न करने पर नाराज थी। दोनों में कहासुनी हुई, लेकिन यह बहस किसी चीज को नहीं बदली। उन्हें खुद को अपराधियों से बचाते हुए जल्द से जल्द खोजकर्ता की पनडुब्बी तक जाना था, क्योंकि वे सूखे समुद्र तल पर फंसे थे। अगर समुद्र का पानी लौट आता तो बचने का कोई रास्ता न होता। इसलिए परिवार ने आगे बढ़ने का निर्णय किया। जब वे एक टीले पर पहुंचे तब तक उनका धैर्य कसौटी पर था, तो उन्होंने देखा कि उनके आगे एक दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज का मलबा था। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, इसलिए तीनों ने रात गुजारने के लिए उस विमान के भीतर रुकने का फैसला किया। उन्हें पता नहीं था कि वह अपराधी भी पैरों के निशान का पीछा करते हुए चुपचाप उनके पीछे आ गया था और रात में उन्हें मारने की योजना बना रहा था। और जैसे ही आधी रात हुई, लड़की पेशाब करने के लिए विमान के बाहर गई। सेकंड भर में वह अपराधी उसके पीछे आ गया और उसे जिंदा मारने की कोशिश करने लगा। अन्ना तुरंत पास से आकर उस अपराधी पर टूट पड़ी। उसने उसे चाकू से इतनी बार चोट पहुंचाई कि वह वहीं समाप्त हो गया। दरअसल अन्ना पहले से ही समझ चुकी थी कि अपराधी रात में हमला करेगा, इसलिए वह अंधेरे में बच्चों की रखवाली करती रही। इस तरह उन्होंने कभी न खत्म होने वाले डरावने दुश्मन को खत्म किया। बाद में पूरा परिवार उस रात विमान के भीतर सुरक्षित रूप से सो गया। लेकिन अगले दिन जब वे सुबह उठे तो बाहर उन्होंने देखा कि अपराधी की लाश किसी जीव द्वारा खा ली गई थी। इस स्थिति से डरकर उन्होंने जल्दी से फिर से यात्रा शुरू कर दी। लेकिन अभी उन्होंने ज्यादा दूरी तय नहीं की थी कि बेटे को इतनी प्यास लगी कि वह तुरंत एक गड्ढे में इकट्ठा पानी पीने लग गया। गंदा पानी पीते देख अन्ना तुरंत बेटे को रोकने आई, लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ ही समय में बेटा ऐसी हालत में पहुंच गया जैसे उसे जहर दिया गया हो। इस नाजुक स्थिति में परिवार ने यात्रा रोक दी और पास के सामान से एक छोटा तंबू तैयार किया। बेटे को दवा देने के बाद उन्होंने उसके गहरी नींद में जाने का इंतजार किया। यह तय किया गया कि वह रात वहीं रहे, लेकिन रात के सन्नाटे में अन्ना को बाहर से अजीब आवाजें सुनाई दी। उसकी फितरत उसे बाहर ले आई, लेकिन वहाँ जो सामना हुआ वह बिल्कुल अप्रत्याशित था। आवाज की तीव्रता बढ़ती गई। स्पष्ट था कि कोई जीव पास आता जा रहा था। अनहोनी की आशंका से घबराई अन्ना ने जल्दी सोते हुए बच्चे को जगाया और फिर बिना पीछे देखे भागने लगी, लेकिन जानवर पीछे से पीछा करता रहा। सौभाग्य से संकट की स्थिति में सामने एक विशाल मालवाहक जहाज दिखाई दिया और वे जहाज की ओर दौड़ने लगे। लेकिन जैसे ही जहाज के जीवित लोग उन्हें देखने लगे, उनके चेहरे डर से जैसे भूत देख लिया हो। वे तुरंत कंटेनर में भाग गए, लोहे का दरवाजा कसकर बंद कर दिया और तीनों को बाहर कर दिया। वह जानवर अब बिल्कुल करीब आ गया था और मजबूरी में उन्होंने कंटेनर के ऊपर छुपने का निर्णय लिया। इस दौरान उन्होंने ध्यान से देखा कि वे जीव क्या हैं। वे वास्तव में बड़े केकड़े थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें समझ में आया कि कल रात जो अपराधियों की लाशें थीं, वे इन्हीं केकड़ों ने खाई थीं। यह जानकर वे डर के चलते एक साथ सिमट गए और जब वे उलझन में थे कि आगे क्या किया जाए, तब केकड़ों ने कंटेनर में मौजूद एक छोटे छेद को देखा और अंदर घुसने लगे। कंटेनर के भीतर छिपे निर्दोष लोग परेशान हो गए। भले ही वे सत्य को जानते थे, लेकिन अंततः वे लगातार आने वाले विशाल केकड़ों का सामना नहीं कर पाए। अंत में कंटेनर के अंदर छिपे लोग इन केकड़ों का भोजन बन गए। अन्यथा अन्ना और उसका परिवार डर के मारे पूरी रात कंटेनर के ऊपर बैठे रहा। जब अगली सुबह सूरज उग आया तब वे केकड़े धीरे धीरे चले गए। स्थिति सुरक्षित देखते हुए अन्ना और उसका परिवार कंटेनर से नीचे उतरे और उपयोगी सामानों की तलाश शुरू कर दी। उनके भाग्य में एक कंटेनर में भरपूर खाना और पीने का पानी पाया गया। उन्होंने कुछ बंदूकें और एक रेडियो भी पाया। बचाव के लिए अन्ना ने तुरंत रेडियो को बचाव चैनल पर एडजस्ट किया और समुद्र में फंसे एक शोधकर्ता से संपर्क किया। अब अन्ना को समझ में आया कि ये केकड़े इंसानों को क्यों काट रहे हैं। दरअसल ये गहरे समुद्र में रहने वाले स्पाइडर क्रैब थे, जिसमें खून की गंध के प्रति अत्यधिक आकर्षण था। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उल्टा परिवर्तन आया था, जिसकी वजह से समुद्र कहीं और चला गया। इसी का परिणाम था कि केकड़े समुद्र तल पर दिखने लगे। शोधकर्ता ने यह कहते हुए एक और बुरी खबर दी। पनडुब्बी के उपकरण से पता चला कि समुद्र के पानी की गति तेज होती जा रही थी। लगभग 3 दिनों में तेज बहाव वाला पानी इस क्षेत्र में लौट सकता है। मौत के साथ दौड़ का सामना होते ही अन्ना ने तुरंत बच्चों को शोधकर्ता के क्षेत्र में ले जाने का फैसला किया। 2 दिन और रात तक लगातार चलने के बाद वे आखिरकार शोधकर्ता के क्षेत्र में पहुंच गए, लेकिन सामने आई एक विशाल खाई ने तीनों को हताश कर दिया।